जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिनके इन्वेंशन की वजह से कई लोगों की जान चली गई, यहाँ तक कि इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और साथ ही साथ उनके लास्ट इन्वेंशन ने उन्हीं की जान ले ली। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है बट सब्सक्राइब करने में नहीं। थॉमस मिचले जूनियर, इनका जन्म हुआ था पेंसिल्वेनिया यूएस में 18 मई 1889 को। ये एक मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर थे। दोस्तों इनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी कमाल का है। इनके जो फादर थे वो भी एक इन्वेंटर थे ऑटोमोबाइल टायर्स फील्ड में, और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी एक इन्वेंटर थे। उन्होंने इंसर्टेड टूथ सॉ इन्वेंट करा था। थॉमस मिचले ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 1916 में जनरल मोटर्स के साथ काम करना शुरू करा। दोस्तों 20th सेंचुरी की शुरुआत में जो गैसोलिन्स होते थे वो काफी पुअर क्वालिटी के होते थे, जिसकी वजह से जो कार इंजन्स होते थे उनमें से काफी नॉकिंग की आवाज आती थी। तो थॉमस मिचले जूनियर को ये काम दिया गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जिसकी वजह से ये नॉकिंग की आवाज बिल्कुल ही खत्म हो जाए। 5 साल लगा उन्हें इस काम में और फाइनली उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन डिस्कवर करा जिसे गैसोलीन में ऐड करने के बाद इंजन में से नॉकिंग की आवाज बिल्कुल ही खत्म हो गई, और इस सॉल्यूशन का नाम था टेट्रा इथाइल लेड। इस डिस्कवरी के बाद थॉमस मिचले को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले और काफी पैसे भी मिले। कंपनी ने इस सब्सटेंस का नाम इथाइल रखा और कहीं भी मेंशन नहीं करा कि इसके अंदर लेड मिला हुआ है, ना ही किसी रिपोर्ट में और ना ही किसी एडवर्टाइजमेंट में। दोस्तों लेड काफी टॉक्सिक होता है हम ह्यूमंस के लिए, खासकर यंग चिल्ड्रंस के लिए। लेड काफी इफेक्ट करता है ह्यूमंस के मल्टी ऑर्गन्स पे, जैसे कि ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन्स, लंग्स। और इसी लेड पॉइजनिंग से तो थॉमस मिचले भी नहीं बच पाए। उन्होंने पाया कि उनके लंग्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं इस लेड पॉइजनिंग की वजह से, और ना चाहते हुए भी 1923 में उन्हें एक लॉन्ग वेकेशन लेना पड़ा अपने लंग्स को ठीक करने के लिए। फ्रेश एयर की जरूरत पड़ी। तो 1923 में जनरल मोटर्स ने एक नई कंपनी शुरू करी, जनरल मोटर्स केमिकल कंपनी, जहां पर TEL टेट्रा इथाइल लेड को काफी बड़े पैमाने में बनाया गया। बट कुछ वक्त बाद दर्जनों वर्कर्स बीमार पड़ने लगे, उनको इल्यूजन्स दिखने लगे, क्योंकि लेड ब्रेन पे भी काफी इफेक्ट करता था और काफी वर्कर्स तो मर भी गए। और यही सारी चीजें होता देख कई स्टेट्स ने फिर इस सब्सटेंस पर बैन भी लगा दिया। थॉमस मिचले काफी अच्छे से जानते थे कि TEL टेट्रा इथाइल लेड काफी टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए। उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली इसे डिफेंड करे जा रहे थे, यहाँ तक कि वो तो स्टेज पर खड़े होकर इसे इनहेल भी करा और बोला देखो ये बिल्कुल ही सेफ है। 1936 आते आते लेड का यूज गैसोलीन में 90% तक होने लगा। उस वक्त काफी हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिले बच्चों में और अडल्ट्स में, जो कि लेड पॉइजनिंग की वजह से ये सब हो रहा था। दोस्तों लेट 1920 में जो रेफ्रिजरेटर होते थे, एयर कंडीशन होते थे, उसके अंदर अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रोपेन और क्लोरोमीथेन यूज होता था, जो कि टॉक्सिक, फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव भी होते थे। तो थॉमस मिचले ने एल्बर्ट लियोन हैन के साथ मिलकर एक ऐसे सॉल्यूशन पे काम करने लगे जो नॉन फ्लेमेबल और नॉन टॉक्सिक हो। फाइनली उन्होंने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया और उसे नाम दिया फेरॉन 12। आगे चलकर CFC काफ़ी कॉमन हो गया ऐसा रेफ्रिजरेंट, और बाकी के जितने भी रेफ्रिजरेंट थे उनको रिप्लेस कर दिया और CFC का यूज़ और भी चीज़ों में बढ़ गया। और 1937 में थॉमस मिचले को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले CFC को लेकर, और उस वक्त तक किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन आगे चलकर इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। थॉमस मिचले के मरने के 3 दशक बाद लोगों को पता चला कि जो ओजोन लेयर में होल हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ही है। दोस्तों ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है सन की UV रेज से। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो सन की जो UV रेज है वो डायरेक्टली हम पे पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे स्किन बर्न और स्किन कैंसर जैसी चीज़ें बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। विदाउट ओजोन लेयर अर्थ पे सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों थॉमस मिचले के इन्वेंशन की वजह से ह्यूमंस और इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा, और इसी वजह से लोगों ने उन्हें वन मैन इन्वायरमेंटल डिजास्टर भी बोलना शुरू कर दिया। 1940 में जब थॉमस मिचले 50 साल के थे तब उन्हें पोलियो हो गया, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना बंद हो गया। तो उन्होंने एक डिवाइस डिजाइन करा, बनाया, जो उन्हें बेड से उठाता था और इधर उधर जाने में हेल्प करता था। 1944 में वो अपने ही डिवाइस में उलझ गए, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई, और इस तरह उनके लास्ट इन्वेंशन ने उनकी जान ले ली। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इनके बारे में जानकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, सब्सक्राइब करने में नहीं। और ऐसी वीडियोस और आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए यार बाय बाय, ठीक है, जय हिंद।